नमस्कार, मैं दिनेश तिवारी सासाराम नगर निगम के गौलक्ष्मी मोहल्ला से आज यहाँ उप मेयर और वार्ड पार्षद 44 के प्रतिनिधि द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि वार्ड नंबर 44 में 25 लाख रुपए से ज़्यादा का एक पेयजल आपूर्ति का टेंडर किया गया था, जो कि बिना काम कराए ठेकेदार द्वारा उस फंड का भुगतान कर लिया गया है। उस भुगतान पे मेयर काजल कुमारी का सिग्नेचर है, उप विकास आयुक्त नगर आयुक्त विजय कुमार पांडे जी की भी सिग्नेचर है। इतना बड़ा आरोप वार्ड पार्षद और उप मेयर के द्वारा नगर निगम के मेयर श्रीमती काजल कुमार पर लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि वे वही काजल कुमारी जो हैं चुनाव से पहले जिन्होंने नारा दिया था कि सासाराम बदल रहा है, सासाराम को मैं बदलूंगी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मेरे नगर निगम के किसी भी कर्मचारी, किसी भी जनप्रतिनिधि पे अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप अगर लगता है तो मेरे द्वारा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इस मामले में देखना ये होगा कि वे इस मामले पे क्या अपना वक्तव्य देती हैं और राज्य सरकार क्या इस पे संज्ञान लेता है और जांच के बाद क्या होता है। आज क्या आज मुद्दा यही मुख्य मुद्दा है और एक ये मुद्दा जो हर घर से नल जल से जुड़ा हुआ है और गर्मी का दिन आने वाला है। बहुत कोशिश के बाद रिपेयरिंग का कार्य मेरे वार्ड में 25 लाख का टेंडर हुआ था और माननीय मेयर के अनुमोदन पर बिना कार्य कराए ही 25 लाख का भुगतान करा दिया गया है। उसमें भुगतान करने में कौन कौन है? मेयर हैं, उसके अलावा मेयर हैं, सिटी मैनेजर है, उप नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त है। जबकि हमने पहले ही आवेदन भी दिया हुआ है कि काम अभी चालू है, काम बगैर बढ़िया से कराए हुए उसका भुगतान नहीं करना है और हम ही नहीं आवेदन दिए हैं, पार्षद के द्वारा भी और पब्लिक पिटीशन भी हर टंकी का है। लेकिन सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप लोग तो शुरू से जानते हैं कि मेयर का हमारे वार्ड के प्रति क्या रवैया रहा है। अब उसी के लिए हमको नीचा दिखाने के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया। मेयर काजल कुमारी का कहना है कि जो हम चुनाव में नारा दे के आए थे सासाराम बदल रहा है, वाकई सासाराम बदल रहा है, लेकिन आपके बातों से तो नहीं लग रहा है कि सासाराम बदल रहा है। हम सर आप लोग को न्योता दे रहे हैं, आप लोग जब समय मिले अभी चलिए, सुबह चलिए, कल चलिए और जितना हम क्लेम लगाए हैं भौतिक सत्यापन ज़मीन पर चलकर जांच कीजिए। अगर मेरा बात गलत निकल गया तो मैं अपनी माँ को पोस्ट ऑफिस चौराहा पर खड़ा करा कर इस्तीफा दिलवा दूंगा। अगर मेरा बात सही निकला तो जैसे माननीय मेयर साहिबा आप ही लोग से कहती हैं कि जो बात अगर एक ही भी भ्रष्टाचार का सबूत तो लाइए, अगर मेरा बात सही निकला तो क्या वो इस्तीफा देंगी? शहरवासियों से ही बताना चाहिए, चूँकि अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार बताती हैं। तो ये बात है, जांच करा ले, स्वयं अपने किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। तो नगर निगम में एक तो ऐसा एजेंसी होगा क्योंकि काम से पहले लेआउट किया जाता है जी जी, उसके बाद काम जब पूर्ण हो जाता है तब एमवी बुक करने का प्रक्रिया है किसी भी डिपार्टमेंट जी जी। लेकिन आपके कथनानुसार यहाँ तो काम ही नहीं हुआ है और पैसा की निकासी जी कुछ नहीं। देखिए हम लोग RTI मांगे थे, RTI में सारा चीज़ मिला, इसमें एक भी फोटो नहीं है, एक भी इसमें फोटो नहीं है। 195 पेज का मिला है ना। काम करने से पहले एक भी फोटो इसमें नहीं सम्मिलित किया गया है, काम करने के बाद भी कुछ फोटो नहीं किया गया। हम लोग फाइनल कहा किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि कम से कम चारों टंकी पर बोर्ड लगना चाहिए था, एक भी ना कुछ है ना कुछ, ऐसे ही दिया गया है और इसमें कहीं से भी काम हुआ नहीं। जांची एक अंधा आदमी भी जांच कर सकता है कि पानी के लिए 798 घरों में 25 लाख रुपया भुगतान हुआ। 798 घरों में कितने घर पानी पहुंच रहा है, ये अंधा आदमी भी जांच कर सकता है। घर में पहुंचा होगा, नगर आयुक्त से भी इस्तीफा मांग रहे हैं। के दोषी होंगे तो उन पर भी हम तो केस किए हैं। हम केस देखिए, ये हम केस भी किए हैं, लोक शिकायत में केस भी कर चुके हैं और अगली सुनवाई 10/2 को नगर निगम से सवाल जवाब किया गया है और ये मामला बहुत जल्द विजिलेंस में भी जाने वाला है 10 के बाद। ये मुद्दा जो है भ्रष्टाचार के साथ साथ उससे भी बड़ा
प्रथम दृष्टया एक घोटाला का लग रहा है। घोटाला है, ये तो पूर्ण घोटाला है। भ्रष्टाचार एक लिमिट में होता है, लेकिन जो घोटाला होता है उसका कोई लिमिट नहीं। अगर बिना काम किए 25 लाख की निकासी अगर हुई है तो इसके तो मेयर और नगर आयुक्त को जवाब देना ही चाहिए। ये तो आप लोग के ऊपर भी जवाबदेही बनती कि उनसे भी सवाल करें कि आखिर इतना बड़ा कांड हुआ कैसे, जबकि हमने आवेदन भी दिया, हमने अवगत कराया, समय रहते उसकी भी कॉपी है, समय रहते अवगत भी कराया है कि साहब काम नहीं हो रहा है। काम कराने से पहले, भुगतान करने से पहले सारी चीज़ों को जांच कर लिया जाए। यही नहीं, पब्लिक पिटीशन भी है। अगर इस पे नगर आयुक्त प्रशासन द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो आप आगे क्या धरना प्रदर्शन भी करेंगे? नहीं, इसमें धरना प्रदर्शन करने वाली चीज़ है। ये मामला तभी अभी कानूनी प्रक्रिया हो गया, अभी मामला कानूनी प्रक्रिया होगा। ये मामला जहाँ तक सटो पर इस मामले को हम न्याय में लाएंगे। अपने वार्ड वासियों के साथ पानी कैसे मुहैया हो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। अपने वार्ड वासियों को अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे? हम वार्ड वासियों के साथ, मेरे वार्ड वासी जानते हैं, मेरे पापा सरपंच थे, मेरी पत्नी मुखिया जीती हुई थी, अभी मेरी माँ जीती हुई है। लगातार हम लोग पंचायत में 15-20 सालों से हैं। मेरे वार्ड वासी भली भांति जानते हैं कि मेरा पार्षद जो भी करेगा हम लोग के लिए अच्छा करेगा। आपका क्या नाम हुआ? सरोज कुमार गुप्ता। मेयर से तो कुछ दिक्कतें हैं, लगभग तमाम नगरवासी जानते हैं। हो सकता है कोई दिक्कत हुआ, लेकिन आपको नगर आयुक्त से किस तरह के जो है परेशानी आखिर क्यों, कुछ कहीं दिक्कत लग रहा है? इस बारे में हम तो ज़्यादा नहीं बता सकते। हमको तो नगर आयुक्त से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना नगर आयुक्त का भी ये तो ऐसा होगा नहीं। अंतिम अनुमोदन तो उन्हीं का है, इसके बाद मेयर साहिबा का है, जी, उन्हीं का है। उनके लिए क्या करेंगे आप? हम तो अब कानूनी प्रक्रिया में आ चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस केस करने के बाद आए हैं हम। दोनों का ये मिली भगत। हाँ जी, इसमें जो भी कसूरवार होगा हम उसका। सासाराम के जो नगर आयुक्त हैं वे रोहतास जिला के डीडी से भी हैं और एक अनुभवी पदाधिकारी हैं, लेकिन अगर उन पर भी एक पार्षद प्रतिनिधि द्वारा इतना गंभीर अगर आरोप लगाया जाए तो ये तो एक जांच की विषय है। इस पर क्या कहना है? जांच तो वही तो हम बोल रहे हैं। हम माननीय मेयर साहब को भी बोल रहे हैं कि आप, और आप लोग भी बोल रहे हैं कि अगर मेरा जो शिकायत इतना बड़ा किए हैं, आरोप लगाए हैं, आप लोग ज़मीन पर चलकर जांच कीजिए कि सच्चाई क्या है। ये अंधा आदमी भी जांच कर सकता है कि 25 लाख रुपया इसमें न 20 mm है, न 30 mm है, और न 8 mm का रॉड डालना है, न सीमेंट 3 दू के डालना है। सीधा सीधी मामला है कि 25 लाख रुपया में 800 घर पानी पहुँचाना है। ये लिखा हुआ है। 800 घर में कितने घर पहुँचा? अगर 100-150 घर पानी चल भी रहा है तो 100-150 घर में 100 जगह ऐसे ही पाइप टूटा हुआ है, पानी बोरिंग की तरह बह रहा है। आप लोग जांच कर सकते हैं। इतना अंधा आदमी जांच कर सकता है।